तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले मैथ्स की चैप्टर 3 यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि राकेश यादव सर की बुक के ऊपर बेस्ड होगी। सारे क्वेश्चन हम वही लेंगे और उनका सोल्यूशन करके आप सभी को हम समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों, आपको पता नहीं है तो फ्रेंड, हम राकेश यादव सर की कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं सारे चैप्टर्स की, जिसमें अभी तक हम 2 चैप्टर स्टार्ट किए, टाइम एंड डिस्टेंस और मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसकी हमने अभी तक 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप वो देख लिए होंगे, और नहीं देखे फ्रेंड्स तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख लीजिएगा, वहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी मार्क लेने वाला चैप्टर है फ्रेंड, और ये प्रॉफिट एंड लॉस से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम पहले वही करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हम कर लेते हैं अच्छे से। और प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों, अगर ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक चैप्टर है, इससे आप मार्किंग आसानी से उठा सकते हैं अपने मार्क्स। तो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज पढ़ना बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन, और क्योंकि प्रॉफिट में फ्रैक्शन के बारे में, परसेंटेज के बारे में ही बात होती है, जैसे कि आप सभी को पता है, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ये सब आते हैं। तो इसके लिए आपको परसेंटेज अच्छे से, यानी कि फ्रैक्शन आपको निकालना अच्छे से आता होगा, तो ही फ्रेंड आप ये देखिएगा। या तो आप पहले फ्रैक्शन निकालने वाला वीडियो जो राकेश यादव सर की फ्री यूट्यूब है, वहाँ से आप देख सकते हैं परसेंटेज की पूरी वीडियो। उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे, तो आप देख चुके हैं, उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन भी करा दिया है फ्रेंड। आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, या फिर ऊपर में आपके आइकॉन बन रहा होगा, उस आइकन को क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और दोस्तों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड आने वाले समय में आपको ये चैनल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको काफ़ी ज़्यादा इधर से फ़ायदा आपको मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए, और सारे फ्रेंड में वीडियो को शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, चैप्टर 3 हम ले रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस को 3 पार्ट में बांटा गया है, ये हम जानते हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा गया कितने पार्ट में बांटा गया? इसे 3 पार्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा गया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें से पहला पार्ट आता है सीपी। पहला पार्ट है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड, कॉस्ट प्राइस। और दूसरा पार्ट में बांटा गया है इसको एसपी कह के। एसपी का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में इसे बेचा जाता हो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड, सेलिंग प्राइस। और थर्ड पार्ट है वो है मार्क प्राइस, जो कि एमआरपी, जो मार्क प्राइस जो लिखी रहती है सारे सामान के ऊपर, उसे कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, यानी कि एमपी। ठीक है, इसी को कभी कभी लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, यानी कि एलपी। ठीक है फ्रेंड। तो ये जो मैं लिखा रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, तभी ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड। तो कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस को कहा जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है। और मार्केट प्राइस को आप जानते होंगे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे अब देखते हैं, हमें इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूला लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सारे फार्मूला नहीं लूँगा, अभी मैं कुछ बेसिक फार्मूला लूँगा, जिससे आपको पहले इसकी बेसिक बता दूँ। उसके बाद जो आगे हम पार्ट में जब बढ़ेंगे वीडियो के, तो वहाँ पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दूंगा। अभी जितने क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है, वहाँ हम इतना सिंपल सी फार्मूला ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहला हमारा फार्मूला है प्रॉफिट। ठीक है, हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अगर आपको एसपी दिया हो, सीपी दिया हो, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे दोस्तों? तो देखिए, प्रॉफिट हमें अगर जो निकालना होगा, प्रॉफिट हमें निकालना है, तो उसका फार्मूला है दोस्तों एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अगर जो प्रॉफिट निकालना है तो पहला फार्मूला हो गया आपका एसपी माइनस सीपी। तो देखिए, प्रॉफिट का जब बात आता है तो हम एसपी माइनस सीपी लिखते हैं, लेकिन जब लॉस का जो दोस्तों, जब लॉस निकालना रहेगा हमें, तो लॉस का हो जाएगा सीपी माइनस सीपी एसपी, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, दोनों में उल्टा हो जाता है। तो यानी कि आपको बस एक का याद रखना पड़ेगा, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका उल्टा कर देना है। तो देखिए, प्रॉफिट का ये हो गया फ्रेंड। अब इससे आपको एसपी भी निकाल सकते हैं, इसी के अंदर से आप सीपी भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो जैसे कि आप देखिए, अगर जो आपको निकालना होगा यहाँ पे एसपी निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? एसपी निकालना है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट, और सीपी वहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा, तो हम आपके पास हो जाएगा यहाँ पे सीपी। यानी कि देखिए, एसपी का फार्मूला आ जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी। तो इस तरह से आप यहाँ पे सीपी भी निकाल सकते हैं। तो आप अगर जो सीपी निकालेंगे फ्रेंड, तो सीपी का फार्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, सीपी का फार्मूला यहाँ पे आपके पास निकल करके आ जाता है प्रॉफिट माइनस एसपी, यानी कि एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी में से आप प्रॉफिट घटाएंगे तो आपके पास सीपी निकल करके आ जाएगा। तो देखिए, ये प्रॉफिट से हमारा फार्मूला निकाला। अब निकालेंगे हम लॉस से फार्मूला। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, लॉस से
देखिए लॉस का ये फार्मूला यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, इसी तरह से आप सीपी और एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए अगला यहाँ पे बात आता है प्रॉफिट परसेंट का, यानी कि पी परसेंट। अगर जो किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट कहा जाए तो उस क्वेश्चन को आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकाल लेना है प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है सीपी से इंटू 100, क्योंकि आप परसेंट का बात हो रहा है तो यहाँ पे 100 आएगा दोस्तों, इतना आपको पता होगा, ठीक है फ्रेंड। अब यही आपको लॉस परसेंट पूछा जाए, ठीक है, यही आपको लॉस परसेंट पूछा जाए तो दोस्तों आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉस परसेंट पूछा जाएगा आपको तो आप क्या लिखेंगे, लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, इतना तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। आगे जो फार्मूला डिस्काउंट के या फिर सीपी के इंपॉर्टेंट फार्मूला वो हम आगे वीडियो में बढ़ने के साथ सीखेंगे। अभी बस हमें ये सारे फार्मूला जो है, ये प्रॉफिट निकालने की जो फार्मूला है, एसपी निकालने की फार्मूला है, सीपी निकालने की फार्मूला है, लॉस की फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये 2 चीज़ें दोस्तों, इसके बारे में ध्यान दे करके हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हम क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस, जबकि कोई आर्टिकल है जिसे 630 रुपये में बेचा गया है, ठीक है, और प्रॉफिट उसमें मिला है उसको 12.5% की, तो आपको निकालना है इस पर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप हिंदी पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों है। आप किसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताते हैं। तो देखिए परसेंटेज जो दिया रहता है दोस्तों, सब कुछ ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ कि परसेंटेज के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे 12.5%, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12.5% यहाँ पे दिया गया है। तो 12.5% को क्या लिखते हैं, 12 1/2% हुआ। तो 12 1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों 12 1/2 का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो दोस्तों हमें तो ये फ्रैक्शन याद है, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि 1/8 फ्रैक्शन होता है फ्रेंड, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो फ्रेंड देखिए एक इजी ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ, बट ये हर के साथ नहीं करता है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर जो आप नहीं याद किए हैं तो देखिए इसमें आपको क्या है, इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे आप फ्रैक्शन में अगर जो बदलेंगे, ये वाले को जो आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 25/2 लिखेंगे, है कि नहीं फ्रेंड। तो देखिए अब आपको क्या देखना, ऊपर वाले नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर दे जो हमें 100 मिल जाए, ये आपको देखना है। ऊपर वाले नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर दे जो ये 100 बन जाए। तो दोस्तों 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो उसी तरह अगर जो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 100 हो गया। 100 का जैसे कि अपने परसेंटेज में पढ़ा, 100 को 1 लिखते हैं और नीचे आ गया ये 4 2 8, ठीक है फ्रेंड। ये एक ट्रिक है छोटी सी जो आप अपनी यूज़ में ले सकते हैं। अगर जो आपको ये नहीं पसंद आया तो फ्रेंड कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर जो आपने परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज फ्रैक्शन आपको याद है तो बहुत अच्छा है फ्रेंड, आपकी ये चैप्टर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, फ्रैक्शन निकालने के बाद आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए एक आर्टिकल है जिसको इस परसेंट में, यानी कि प्रॉफिट का बात हो रहा है दोस्तों, देखिए यानी कि प्रॉफिट परसेंट है, ये इतना प्रॉफिट परसेंट में उस आर्टिकल को बेचा, ठीक है। आर्टिकल का दाम देखिए, आर्टिकल का दाम कितना है फ्रेंड, आर्टिकल का दाम है 630 रुपये, ठीक है, 630 रुपये है और ये फ्रैक्शन बन गया। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना होता है, इसमें हमें एसपी सीपी और प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इस इक्वेशन में जो नीचे वाला वैल्यू रहता है दोस्तों उसे कहते हैं सीपी, और ऊपर वाला वैल्यू रहता है, अगर जो क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा गया तो वो प्रॉफिट होगा और जो लॉस पूछा गया तो वो लॉस होगा। तो इसमें हमें प्रॉफिट पूछा गया तो इसलिए पी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यानी कि नीचे वाला जो नंबर रहता है वो हमेशा सीपी रहता है, ठीक है फ्रेंड। अगर जो क्वेश्चन में कुछ और नहीं बताया रहे तो नीचे वाला नंबर हमेशा सीपी ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना 1 मिल गया, सीपी का वैल्यू आपको मिल गया कितना 8 मिल गया। तो दोस्तों एसपी कितना होगा, तो जिसके हमने पहले फार्मूला में यहाँ पे पढ़ा था दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, क्या कौन सा फार्मूला था, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी हमने आपको बताया था। तो इसमें एसपी का वैल्यू क्या होगा, एसपी का वैल्यू हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। यानी कि एसपी निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है दोस्तों। अगर जब परसेंट और जब प्रॉफिट का बात आए तो इस केस पे तो एसपी जो होती है प्रॉफिट के केस में ऐड हो जाती है, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9,
ठीक है फ्रेंड, यानी कि एस पी आ गए 9। तो दोस्तों देखिए एस पी से ही क्वेश्चन सॉल्व होती है। ये जो 9 आई इसे हम यूनिट में लिखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो 9 यूनिट जो लिख लेते हैं इसको हम बराबर करते हैं जो अमाउंट दिया रहता है उससे, 630। तो 9 कितने टाइम में जाएगी, 9 7 टाइम में जाएगी, 70 टाइम में जाएगी, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू आ गया 70। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 70। तो अब आपको पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की फार्मूला क्या होती है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस की फार्मूला यहाँ से आप अगर जो कॉस्ट प्राइस की फार्मूला निकालेंगे तो सी पी इज इक्वल टू आपको मिलेगा, वैसे आप फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला से नहीं सॉल्व करने तो दोस्तों देखिए 10 हमें एक यूनिट की वैल्यू निकल गई और हमारे पास देखिए एक यूनिट की वैल्यू हमें 10 मिल गई, सॉरी 70 मिल गई। ठीक है फ्रेंड, एक यूनिट की वैल्यू हमें 70 मिल गई। अब हमें क्या करना है, ये जो 70 ये जो निकल गई इसको हमें ये जो हमने सी पी निकाला है सी पी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड, सी पी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सी पी हमारा कितना था, सी पी है हमारा 8, तो 8 है, 8 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 70 हमारा यूनिट निकला है। तो ये जो निकल करके आएगा दोस्तों 560। ठीक है, 560 रुपये। तो 560 रुपये जो है दोस्तों, ठीक है 560 रुपये जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में मैंने आपको अलग अलग मेथड बताने की कोशिश की, इसलिए शायद आपको क्लियर नहीं होगा। अब हम सिंपल एक मेथड के ऊपर बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा और सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज़ इतना एट प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, वही सारी चीज़ें हैं जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए काफ़ी इजी रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा आपके लिए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी प्रॉफिट की बात हो रही है, अभी तक हमने लॉस की बात नहीं की फ्रेंड। तो चलिए अच्छा है, क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के साथ साथ जो परसेंटेज रहती है उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो 16.2/3% है, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो दोस्तों 16.2/3 का फ्रैक्शन हो जाता है 1/6, जैसा कि आपको याद होगा तो बहुत अच्छा है। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। तो दोस्तों इसमें देखिए प्रॉफिट की बात हुई है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट इतना रुपीज़ एट प्रॉफिट ऑफ इतना %। तो दोस्तों प्रॉफिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला रहता है वो होता है प्रॉफिट, यानी कि अगर जो 6 रुपये का, अगर जो उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 6 रुपया, तो 1 रुपये की प्रॉफिट के साथ उसने इसको बेचा कितने में, उसने इसको बेचा 7 रुपये में। तो एस पी जो हो गई दोस्तों, यहाँ पे एस पी आ जाएगी 6 से बढ़ के 6 रुपये तो कॉस्ट प्राइस थी। देखिए पहले हम सी पी लिख लेते हैं, सी पी हमारा नीचे वाला होता है, हमने आपको पहले बताया। तो देखिए प्रॉफिट हमारे यहाँ पे 1 है। ठीक है, प्रॉफिट हमने क्या निकाला, प्रॉफिट हमने 1 यूनिट निकाला यहाँ पे। और दोस्तों ये जो फ्रैक्शन जो बनती है, फ्रैक्शन को किस तरह से समझना है वो देखिए, ये जो 1/6 का फ्रैक्शन जो बना है नीचे वाला सीपी है। तो यानी कि अगर किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 6 है, उस पे 1 का प्रॉफिट लेने के साथ उसका एसपी बन जाता है, यानी कि 6, किसी आर्टिकल का दाम है 6 रुपया, उसमें 1 रुपये की प्रॉफिट मिली, तो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि जो उसने बेचा, तो बेचा कितने रुपए में, 7 रुपये में बेचा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए सीपीएम पहले लिख लेंगे आपसे, तो एसपी जो आती है उसे हम लिखते हैं यूनिट में। तो यानी कि यहाँ पे देखिए 7 यूनिट बराबर हो जाएगी कितने की, जो अमाउंट दी रहेगी उसकी, 1470। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसे काटेंगे, 7 2 जा 14 और 7 10 जा 70, यानी कि 210। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 210। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 210, बट यहाँ पे सीपी कितना है, 6 है। तो 6 को करेंगे गुना 210 से, तो हमारा आंसर जो निकल करके आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1260 रुपये। यानी कि उस आर्टिकल की ओरिजिनल प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस थी वो इतनी थी, और उससे प्रॉफिट मिली 1470 की, यानी कि 16/3% की उसे प्रॉफिट लेने के बाद, यानी कि ये जो दिया गया अमाउंट ये प्रॉफिट के साथ वाला अमाउंट है, और ये जो अमाउंट हमने निकाला ये है इसकी मेन कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदार जिसने बेचा उसकी रियल प्राइस ये थी, लेकिन उसने बेचा इतने में, यानी कि 16 से ही 2/3% की प्रॉफिट के साथ बेचा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ए मैन सेल हिज गुड एट 81/3% प्रॉफिट। देखिए इसमें भी प्रॉफिट का बात हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 65,780। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमने क्या कहा था आपको, इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले जो आपको परसेंटेज दिया रहता है उस परसेंटेज को आप लिख लीजिए 81/3%। तो दोस्तों 81/3% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 1/12 का। ठीक है, 1/12 का फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास। तो दोस्तों यानी कि देखिए इसमें भी प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, इसमें भी प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि ये नीचे का 12 यानी कि CP इज इक्वल टू 12, ये हमने लिख लिया। और ऊपर का है हमारा प्रॉफिट, ऊपर का हमारा क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट 1 का है, यानी कि किसी आर्टिकल का दाम 12 रुपये है तो उसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13 का। देखिए किसी आर्टिकल का दाम 12 रुपये है बट वो 1 रुपये की प्रॉफिट ले रहा है, 1 रुपये की प्रॉफिट ले रहा है, तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, उसे फ़ायदा हो रहा है। तो यानी कि वो उसी चीज़ को 1 रुपया बढ़ा करके बेचेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कोल्ड ड्रिंक की दुकान में जो आप जा रहे होंगे तो वहाँ पे किसी कोल्ड ड्रिंक का दाम रहता है 12 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, बट उसे फ्रीजिंग चार्ज लेते हैं वो लोग झूठ मूठ के, जबकि कोल्ड ड्रिंक तो यार ठंडा ही पीने वाला चीज़ है, गर्म तो पीते नहीं है। तो 15 रुपीज़ चार्ज करते हैं, यानी कि 3 रुपये का, यानी कि उसका खरीदारी है 12 रुपये, यानी कि रियल प्राइस है उसका 12 रुपये, बट उसने उस पर 3 रुपये की प्रॉफिट लेकर के वो बेच रहा है, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। इसी तरह की क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जितने चैप्टर, इसे आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में पूरा यूज़ करिए तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि किसी आर्टिकल की दाम थी 12 रुपया, उसमें 1 की प्रॉफिट हुई। देखिए फ्रैक्शन को हम इसी प्रकार से तोड़ेंगे, यानी कि किसी आर्टिकल की दाम थी 12 रुपया, ठीक है, उसे वो 1 रुपया बढ़ा करके, यानी कि 12 यानी कि 1 रुपया बढ़ा करके जो बेचा, तो उसका SP कितना हो गया, 13 हो जाएगा। SP 13 हो जाएगा ना दोस्तों। तो देखिए SP जो आ गया हमारे पास 13 आ गया, तो यानी कि ये 13 है, इसे हम यूनिट पे लिखते हैं, तो 13 यूनिट बराबर हो जाएगा जो अमाउंट दिया रहता है उसके, यानी कि 65,780। तो दोस्तों 13 से हम इसे काट देते हैं, 5 बार में जाएगा, और फिर यहाँ पे 13 5 65 होता है, आपको पता है। ठीक है फ्रेंड, इतना क्लियर आ रहा है आपको। तो 13 यूनिट इतना के बराबर आ रहा है। तो दोस्तों 1 यूनिट की अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारा आएगा 50, और फिर इसे करेंगे 78, और यहाँ पे क्या है 0। तो 13 छक 18 होता है। तो चलिए ये भी हो गया क्लियर। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 1 यूनिट का वैल्यू, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 50-60। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट के वैल्यू इतना आ गया दोस्तों। तो CP है, हम CP के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रियल प्राइस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की ये आ गई, तो 12 यूनिट की कितनी आएगी, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारे पास आंसर निकल कर क्या आ जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60720। ठीक है, 60,720, यानी कि 60,720 रुपीज़ की वो आर्टिकल थी, बट उसने इसमें 81/3% लगा करके उसने 65,780 रुपीज़ में बेचा। तो यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो ये हुई। यानी कि कॉस्ट प्राइस की हम बात करें तो जो प्राइस होती है, यानी कि जो उसकी मेन प्राइस होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि उस आर्टिकल की रियल कीमत जो होती है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और प्रॉफिट कितने % लेकर के जो बेच रहा है वो, या फिर लॉस कितने %, यानी कि वो जितने में बेचता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर जरूर पता चल गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप धीरे धीरे होते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट %। यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट %। यानी कि दोस्तों हमने प्रॉफिट % का भी फार्मूला पढ़ा है। प्रॉफिट % का फार्मूला आता है प्रॉफिट बाय CP × 100, है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों ये हमने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों सेम क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक शॉपकीपर है जो कि अपने आर्टिकल को 16.2/3% के प्रॉफिट में बेच रहा है ऑन सेलिंग प्राइस। यानी कि दोस्तों वो कॉस्ट प्राइस पे आर्टिकल नहीं बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस पे इतनी की प्रॉफिट के साथ बेच रहा है।
क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए दोस्तों। तो देखिए ये जो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज रहता है उसे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसे जब आप फ्रैक्शन में डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन में तोड़ोगे दोस्तों, तो आपका इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/6, जैसा कि हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी यही किया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यानी कि देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो उसने रियल ख़रीदा, तो यानी कि वो जो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो कमा रहा है सेलिंग प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे नहीं कमा रहा है दोस्तों, वो सेलिंग प्राइस पे कमा रहा है। यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू आएगी सीपी वाली वैल्यू, यही हो जाएगी एसपी की वैल्यू के बराबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में ये आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें इसमें जो नीचे की वैल्यू जो दी हुई है वो है सेलिंग प्राइस की। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो जो जितना परसेंट कमा रहा है वो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कमा रहा है। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर जो 6 है तो 1 रुपये का उसे प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर जो 6 है तो 1 रुपये का उसे क्या मिल रहा है दोस्तों, 1 रुपये का उसे प्रॉफिट मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था एक फार्मूला, अब हमें क्या करना है, एसपी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिली हुई है 6, बट हमें सीपी भी तो निकालना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसकी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो यूनिट निकालते हैं। तो दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था CP प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये फार्मूला याद होगा, जो कि हमने पहले लिखा था SP माइनस CP, यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। तो यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू क्या है दोस्तों, प्रॉफिट का वैल्यू 1 है और हमें SP का वैल्यू निकल गया, SP का वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पे CP का वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट का वैल्यू 1 लिख दिया मैं यहाँ पे, और SP जो है हमारा SP है यहाँ पे 6। ठीक है दोस्तों, SP है हमारा क्या, SP है यहाँ पे 6, तो हम CP को वहाँ भेज लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये CP आ जाएगा एडिशन में, और ये SP आ जाएगा यहाँ पे क्या 6। यानी कि फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, CP जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो ये जो 6 है, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 5, यानी कि CP का वैल्यू जो आया दोस्तों 5 निकल करके आ गया। तो यानी कि हमारे पास अब सब कुछ निकल करके आ जा रहा है दोस्तों। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट, जैसे कि हमने सामने फार्मूला लिखा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितनी की, 1 की प्रॉफिट है, 1 की प्रॉफिट है किस पे, CP पे। तो CP का वैल्यू क्या आया 5, तो हम नीचे लिखेंगे 5 इंटू गुना करेंगे 100 से। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, ये 100 है दोस्तों। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपके पास 20%। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बट इस पे बस समझना था कि वो प्रॉफिट जो कमाया दोस्तों वो कमाया सेलिंग प्राइस पे। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को जब तक ध्यान से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस है, A man sell his good at 25% loss on selling price. Find the loss percent। यानी कि आपको क्या निकालना है, इसमें लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाई CP इंटू 100। ये हुई ना लॉस परसेंट की फार्मूला, तो इसे हम कर लेते हैं बगल में। अब हमें देखना है इसे, यानी कि 25% का उसे लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 1/4 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो 1/4 है वो कमा रहा है क्या पे, वो कमा रहा है सेलिंग प्राइस पे, उसे लॉस घटा रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो नीचे वाला जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा SP का। दोस्तों देखिए ये जो परसेंटेज जो दिया रहता है उसका नीचे वाला जिस पे लगाया जाता है उसे ही हम वैल्यू लेते हैं। अगर जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखा रहता तो कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है तो हम नीचे CP लेते हैं, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। ठीक है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस, तो नीचे वाला वैल्यू हमेशा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ऊपर जो है दोस्तों वो है लॉस। ठीक है, तो लॉस का वैल्यू आ गया 1। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि आपको फार्मूला याद होगा कि हमने प्रॉफिट निकाला था SP माइनस CP, तो उसी तरह लॉस हमने निकाला था CP माइनस SP, यानी कि उल्टा हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हमें क्या निकालना है, CP निकालना है। तो CP इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, लॉस प्लस SP हो जाएगा, लॉस प्लस SP हो जाएगा। तो लॉस कितना है, लॉस है 1, SP कितना है दोस्तों, SP है 4, यानी कि 5। तो जो CP का वैल्यू आ गया दोस्तों, CP का वैल्यू आ गया 5। अब हमें क्या करना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस हमें कितना की है, 1 की है, कितने पे है, 5 पे है कि नहीं दोस्तों। लॉस है हमें कितना पे, 5 पे, तो गुना कर देंगे क्या से, 100 से।
अब इसमें जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा वो सेम आएगा 20%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हुआ होगा दोस्तों। बहुत ईजी से क्वेश्चन थी, बस आपको समझना है कि किस तरह से। हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था प्रॉफिट पे, बस इस क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं लॉस पे। ठीक है दोस्तों, बस आपको बस ये जो सिंपल सी फार्मूला थी ये याद रखनी थी और ये वाली जो फार्मूला है ये याद रखनी थी, बस आपका ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। इतने तक आप पढ़े हैं तो दोस्तों आपकी एलपी टेक्नीशियन के लिए और ग्रुप डी लेवल या फिर एसएससी सीएचएसएल एमटीएस के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीजीएल में थोड़ा टफ लेवल आते हैं, यानी कि इस तरह के जिसमें समझना रहता है आपको। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए मैन सेल हिज गुड एट 8/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। यानी कि इसमें आपको क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, यानी कि सेम प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट की फार्मूला क्या होती है, प्रॉफिट परसेंट की फार्मूला होती है प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो ऊपर प्रॉफिट, नीचे में तो सीपी रहना फिक्स है, इंटू 100, नीचे का स्थान हमेशा सीपी पकड़े रहता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है प्रॉफिट परसेंट का, तो इसे हम कर लेते हैं बगल में। अब हमें क्या करना है, जो ये फ्रैक्शन दिए परसेंटेज जो दी हुई है इसे हमें बदल देना है फ्रैक्शन में। तो 8 1/3 का फ्रैक्शन हो जाता है 1/12, यानी कि दोस्तों यानी कि देखिए प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि ये जो 1 रुपये का जो ऊपर वाला प्रॉफिट होता है दोस्तों, यानी कि जो 1 रुपये वाला का जो ये प्रॉफिट कमाया है वो कमाया किस पे, वो कमाया सेलिंग प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस पे 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो नीचे वाला वैल्यू आ गया सेलिंग प्राइस। तो आपको निकालना है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, है कि नहीं। अब आपको प्रॉफिट और सारे दिए हुए हैं, अब आपको इसमें निकालना है CP। तो आप यहाँ पे CP को इधर लेंगे तो CP इज इक्वल टू SP कितने हैं, 12 हैं दोस्तों, और प्रॉफिट कितना है 1 का, तो इसमें से क्या करेंगे आप 1 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 11, यानी कि 11 जो निकल के आया वो आपका CP निकल के आया। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितने का है, 1 का है, कितने पे है, तो 11 पे है, इंटू 100। तो ये जो आ जाएगा दोस्तों आपके पास, जो इसको सॉल्व करके जो आपको मिलेगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का रियल आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इसका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 3/1/11%। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 3/1/11%। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is the cost price of 16 article is equal to the selling price of 40 article। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ी अच्छी है, इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल में काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, हिंदी इंग्लिश जो आपको समझ में आए वो आप समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, ये आपको कहा गया है, यानी कि CP ऑफ 16 आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, यानी कि सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। तो आपको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझना है आपको। ठीक है, SP इंटू 14 आर्टिकल। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए अब इस क्वेश्चन को आप जस्ट सॉल्व करते जाइए, इसे आप काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यानी कि अगर जो आप यहाँ पे CP/SP करेंगे, ठीक है, CP/SP करेंगे तो दोस्तों आपका जो वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7/8। ठीक है दोस्तों, 7/8, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट जो हो रही है कितने की हो रही है, यानी कि देखिए दोनों के बीच में फ़र्क जो होती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोनों के डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस आपका 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक को ये जो 1 आई दोस्तों, ये इससे आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं या फिर इसे आप लॉस भी ले सकते हैं। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा गया है, आप कुछ भी निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो निकालना है आपको वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दिखा देते हैं, लॉस आप खुद निकालेगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, है कि नहीं दोस्तों।
तो देखिए इसमें प्रॉफिट हमें कितना का मिल रहा है, प्रॉफिट 1 का मिल रहा है। सीपी कितना है, सीपी है 7 × 100, यानी कि जो आंसर निकल के आया ये आया 14/7%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बस कंपेयर करके सॉल्व कर लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ए मैन फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2715 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए ये भी काफ़ी आसान सा है, यानी कि एक मैन देखता है कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। यानी कि हमने पहले पे निकाला था प्रॉफिट, अब इसमें आपको निकाल के दिखाएंगे लॉस परसेंट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए और इसे भी काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 5 जो 25 है कि नहीं, 5 5 जो 25 और 0 यानी कि 50। ठीक है, और यहाँ पे काटेंगे तो 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, फिर यहाँ से काटेंगे 5 10 जो 50, 5 11 जा। ठीक है, तो यानी कि CP/SP का जो रेशियो आएगा दोस्तों, तो देखिए CP यहाँ पे सामने में क्या आ रहा है 10, तो जस्ट ऊपर में 10 रहेगा, और ये जो 11 है ये 11 आ जाएगा नीचे, है कि नहीं दोस्तों, ये आ जाएगा नीचे। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो 1 आया, 1 का डिफरेंस आया, तो इसी 1 को हम लेंगे लॉस या फिर लेंगे प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, देखिए लॉस परसेंट निकालिए या प्रॉफिट परसेंट निकालिए, दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि दोनों निकलती है क्या पे, दोनों निकलती है CP पे, लॉस/CP × 100। ठीक है दोस्तों, यानी कि लॉस कितने का है, 1 का है, और CP कितना है, CP है आपका 11, इंटू करेंगे 100 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, सेम वही जो पहले आया था। अरे नहीं, देखिए CP यहाँ पे 10 है, हमसे यहाँ पे गलती हो गई। तो देखिए CP है 10, तो परसेंटेज आ गया कितना, 10%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो सामने सामने का रहता है वो सामने सामने का, यानी कि CP का वैल्यू आ गया 11 और SP का वैल्यू आ गया 11 और CP का वैल्यू आ गया 10। तो यहाँ पे CP हम लेते हैं, नीचे में हम CP लेते हैं, तो यहाँ पे 1/10 होगा, तो आंसर आ जाएगा 10%। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जिससे और बेल आइकन को भी इनेबल जरूर कर लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी और पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों, और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तीनों चैप्टर को कंटिन्यू करते जाएंगे, एक एक पार्ट डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये उम्मीद है आपको ये चैप्टर आसानी लगा होगा, यानी कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा हमने जितना पढ़ा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा उत्साह देती है, तो लाइक करना कृपया ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।